बेसिकली अब स्थानीय सरकार के बाद लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट तो स्थानीय सरकार दो, एक ग्रामीण स्थानीय सरकार, दूसरा शहरी या नगरीय स्थानीय सरकार। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इस संशोधन के तहत ग्रामीण पंचायती राज की नई प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें क्या क्या है? जो ग्रामीण पंचायती राज की नई प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 से 243 तक को भारत के संविधान 1950 जोड़ा गया, जिससे पंचायती राज के 29 विषय शामिल हैं। 29 विषय शामिल है। जो 74वां संविधान संशोधन है, विधानसभा अधिनियम 1992 इस संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके तहत संविधान में भाग 09 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243P से ZG तक को जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय शामिल हैं और भाग 9 ये जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची स्थानीय प्रशासन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझने की कोशिश करते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हिस्टोरिकल। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। सन 1657 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। लॉर्ड रिपन नगर निगम मद्रास में और पंचायती राज राजस्थान तो भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1980 से 1984 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने वर्ष 1882 में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की थी। भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। स्थानीय प्रशासन को इसी अधिनियम द्वारा ही प्रांतीय हस्त विषय बना दिया गया। गवर्नर भारतीय मंत्री के परामर्श से निर्णय लेता था, जो प्रांतीय वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय प्रशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया गया
और वर्ष 1949 में संविधान लागू होने के बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास लाना। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा नेशनल सेवा की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों को देखने के लिए भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति का गठन किया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की। इसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर का समावेश होना चाहिए। गांव, ब्लॉक और जिला। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना इतने में की गई। इसने सिफारिश की कि त्रिस्तरीय प्रणाली को बदलने के लिए 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को बदलने के लिए 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाए। ML सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर एक समिति है। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सिंघवी समिति की सिफारिश था कि स्थानीय स्वशासन को संविधान द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। के अंतर्गत संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण पंचायती राज की नई प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73 नवंबर 1992 में शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वां संशोधन 1992 इस अधिनियम ने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय बना दिया। पंचायत ग्राम के मतदाताओं का समूह ग्राम स्तर पर रहते त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगा। मध्यवर्ती स्तर से राज्य में गठित नहीं किए जा सकेंगे जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक न हो। 20 लाख से कम अगर है जनसंख्या तो वहाँ पर नहीं गठित की जाएगी पंचायत संरचना। ग्राम स्तर, मध्य स्तर या गांव के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्यों से मिलकर बनेगी ग्राम स्तर। यह गांव के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए मिलकर ग्राम स्तर पर मध्य स्तर पर पंचायत तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए सदस्य या प्रतिनिधि
जिला स्तर या निर्वाचित सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों से मिलकर बनेगी। पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन, ग्राम स्तर के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित मध्य स्तर के अध्यक्ष का निर्वाचन। निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे, अर्थात यह अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। जिला स्तर के अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे, अर्थात यह अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। पंचायतों का आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित रूप में पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए इनकी संख्या। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 से आरक्षण। चक्रानुक्रम कार्यकाल की बात करते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की अवधि आदि के बारे में बताया गया है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि किसी भी कानून के तहत भंग न हो जाए। नई पंचायत हेतु चुनाव वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पंचायत को 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है और भंग होने की दशा में नई पंचायत हेतु 6 माह के भीतर चुनाव 6 माह के भीतर संपन्न कराना होगा। पंचायत भंग होने की स्थिति तिथि से यह नई सरकार शेष कार्यकाल के लिए बनेगी। यदि शेष कार्यकाल 6 माह से कम है, चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कैसे वर्ष है करना अनिवार्य बनाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। पंचायत की शक्तियाँ ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 243H पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ। राज्य विधानमंडलों को करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने के लिए पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य द्वारा पंचायतों को सहायता व अनुदान देना, पंचायतों के लिए अलग निधि की स्थापना। अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग की स्थापना। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो राज्य एवं के पंचायती राज संस्थाओं के बीच कर व शुल्क टोल के वितरण पर सलाह देता है। पंचायतों को करारोपण संबंधी सुझाव देता है।
राज्य द्वारा पंचायतों को सहायता व अनुदान देने की सिफारिश करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय को सुझाव देता है। निर्वाचन अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग प्रमुख की बातें। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित हटाया जाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पंचायतों का लेखांकन राज्यों द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। अपवाद की बात आती है। पंचायती राज व्यवस्था कुछ स्थानों पर लागू नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद इतने चले। नगर पालिकाएं की बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया, जिससे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगरीय क्षेत्र महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या 72 नगरीय क्षेत्र बड़ा नगर। नगर पालिका को संविधान में 3 भागों में बांटा गया है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर निगम नगरीय सबसे बड़ी श्रेणी में नगर निगम आता है। नगर निगम क्षेत्र वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ की जनसंख्या कम से कम 5 लाख हो। नगर पालिका नगर पंचायत से बड़ी और नगर निगम से छोटी होती है। 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत सबसे निम्न श्रेणी में आता है। यह उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जो अभी अभी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हुए हैं। इन स्थानों में से कम 30,000 और अधिकतम 1 लाख जनसंख्या होती है। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा संरचना अनुच्छेद इतना निर्वाचित सदस्य हो गया, मनोनीत सदस्य हो गया, आमंत्रित सदस्य। मनोनीत राज्यपाल द्वारा मनोनीत वार्ड समिति अपने वार्ड समितियों के गठन और रचना का प्रावधान करता है, जहाँ नगर की जनसंख्या न्यूनतम 3 लाख हो। वार्ड का अध्यक्ष नगर एक वार्ड शामिल है जो तो वार्ड का प्रतिनिधि होगा और अगर कई वार्ड शामिल हैं तो के प्रतिनिधि अपने से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लेंगे। शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ आदि। भारतीय इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अनुच्छेद में कुल 18 विषय हैं। नगर पालिका के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली की तैयारी है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। 74 संविधान की विशेषताएं। ये सब मेंस के प्रश्न पत्रों से है, ठीक है।
कमियां उपाय क्या हो सकते हैं? पंचायतों को राज्य बनाना, तेज राज्य में नियंत्रण। पंचायत के विकास और नियोजन के कार्यक्रम परिवहन क्षेत्र की पहचान करना, प्रगति और निश्चित करना। आज मैदान पे घंटी न छूटते और बिना सूचना के माध्यम से रात को गुजरात एक अंतर्गत निर्माण वाली